नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी आमने सामने हुए शाह और प्रियंका वार पलटवार से सियासी घमासान तेज की और वोट चोर बेनकाब होंगे। दिल्ली तक लगेगा झटका। ठाकरे बंधुओं के प्लान से मचे हड़कंप की। वहीं बिहार पहुंचे अखिलेश, नीतीश को बताया चुनावी दुल्हा, शिंदे वाला हाल की। और अब 2021 के साथ सतयुग में जिएंगे दिल्लीवासी, नाम बदल कर होगा इंद्रप्रस्थ की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी क्यों गिर रही भारत की पासपोर्ट रैंकिंग, गरीब देशों से भी बुरा हाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गहलोत बोले नीतीश को पता है वो सीएम नहीं बनेंगे, इसीलिए घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। वोटिंग वाले दिन 6 नवंबर को पीएम की 2 जनसभा होगी। अमित शाह बोले ये बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है, हम बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा महिलाओं के खिलाफ बिहार में अपराध बढ़ रहे। दरभंगा में अखिलेश यादव बोले नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा है, महाराष्ट्र वाला खेल होगा। शिंदे के नाम पर लड़े फडणवीस को सीएम बना दिया। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा रद्द, फोन से किया संवाद, बोले मौसम हमें रोक सकता है लेकिन हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। उद्धव ठाकरे बोले पहले नाम और अब सिंबल चुराए, अब वोट चोरी। राज ठाकरे ने कहा मेरे पास फर्जी वोटर्स की सभी लिस्ट है। एमवीए की मुंबई में रैली। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, देश का पहला राज्य बना केरल। सीएम पिनराई ने विधानसभा में घोषणा की, विपक्ष का बायकॉट, कहा यह फ्रॉड है। भाजपा सांसद बोले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। शाह को लिखा लेटर, कहा शहर का इतिहास पांडवों से जुड़ा, स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाए। मायावती बोली अच्छे दिन हम लाएंगे, मुस्लिमों के बाद ओबीसी नेताओं संग हुई बड़ी बैठक, कहा सवर्ण खुद ब खुद चले आएंगे। सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामा में झूठ बोला। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा अपनी उम्र घटा बढ़ा रहे, चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा। सियासी घमासान तेज, एलजी सिन्हा बोले स्टेटहुड न होना खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं, मुख्यमंत्री उमर ने किया सीधा पलटवार। रवि किशन और खेसारी विवाद में कूदे निरहुआ, बोले वो यादव नहीं यदमुल्ला, सुपरस्टार के बीच हुई तीखी तकरार। सीएम सिद्धारमैया बोले मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रही, कन्नड़ की उपेक्षा हो रही, हिंदी और अंग्रेजी से हमारे बच्चे की प्रतिभा घट रही है। बेगूसराय में प्रियंका गांधी ने दुलार चंद कांड का किया जिक्र, कहा प्रचार में मारा जा रहा, उद्योगपति मारे जा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, क्राइम तो चरम पर है। असम सीएम बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं, जिस दिन सबूत दिखाऊंगा सब मान ही जाएंगे। बोले अभी जुबिन मामले का जांच चल ही रही है। क्यों गिर रही भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग, क्या होता है नुकसान, गरीब देशों से भी है पीछे। स्वाति मालीवाल का सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप, आपने बताया फर्जी। पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद कर दो, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। संकरा गलियारा, रेलिंग पर फंसे लोग, चीखती महिलाएं और बच्चे। आज आंध्र प्रदेश में बड़ी भगदड़, 10 लोग मरे। कनाडाई पीएम कार्डी ने ट्रंप से मांगी माफी, टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था, ट्रंप ने गुस्से में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राज ठाकरे ने कहा मेरे पास फर्जी वोटर्स की लिस्ट। एमवीए की रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा दिल्ली तक लगेगा झटका। बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने आज कहा कि कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और पालघर के 4500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेरी के विरोध में मुंबई में हुई महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा से पहले मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी कार्यालय तक रैली निकाली। इसमें एनसीपी, एससीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट भी शामिल हुए। रैली में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी
की गई। हमारी पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गए हैं, अब वोट चोरी हो रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करके दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि मुंबई में विपक्षी दलों का सत्याचार मोर्चा चुनाव आयोग को झटका देगा। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र स्थापना के संपादकीय में पार्टी ने लिखा कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद पहली बार सभी दल लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दिल से एकजुट हुए हैं। दरभंगा में अखिलेश यादव बोले नीतीश कुमार चुनावी दुल्हा है, महाराष्ट्र वाला खेल अब होगा। बता दें कि सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज दरभंगा में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि वे जानते हैं कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वे अब एक सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं, इसलिए सिर्फ दूसरों को माला पहना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बिहार में भी अब ऐसा ही होने वाला है। आज महंगाई चरम पर है, इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। चुनाव पास आया है तो लोगों को नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। अरे इतने सालों से आप क्या कर रहे थे और अब आप लोग क्या ही कर लेंगे। गरीब परिवार आज सोना चांदी नहीं खरीद पाएगा। हमारे बहन बेटी की शादी हो तो कोई सोना का कुछ खरीद पाएगा, इसीलिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा सांसद बोले दिल्ली का नाम अब इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, शाह को लिखा लेटर। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर भी लिखा। भाजपा सांसद ने शाह को पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ जंक्शन और दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का भी सुझाव दिया है। खंडेलवाल ने लेटर में लिखा, भारत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों में दिल्ली का स्थान खास है। यह सिर्फ एक महानगर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म, नीति और लोक कल्याण की परंपरा का केंद्र रही है। भाजपा सांसद ने बाद में मीडिया से कहा कि दिल्ली का इतिहास सीधे तौर पर पांडवों के काल से जुड़ा है और इसीलिए हमारी दिल्ली की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता, विरासत और परंपराएं इंद्रप्रस्थ नाम से जुड़ी हैं। अमित शाह बोले कि बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव। प्रियंका गांधी ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। अपने भाषण में शाह ने जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने का भी वादा किया। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने भी एक सभा की। बढ़ते क्राइम को लेकर प्रियंका गांधी ने सीधे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बिहार में क्राइम चरम पर है, बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को यहाँ पर मारा जा रहा है। हाल ही में चुनाव प्रचार में नेता को मार दिया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए, आपको बांटने की राजनीति की गई, आपको बांटने की राजनीति की, देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। स्वाति मालीवाल का सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप आपने बताया फर्जी। जी हां, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर ही निशाना साधा है। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल को लेकर बीजेपी के दावों के बीच मालीवाल ने दावा किया है कि यह राजसी ठाठ सिर्फ केजरीवाल तक सीमित नहीं। पूर्व दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में आलिशान सरकारी बंगलों में कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि आपने इन आरोपों को फर्जी बताया है। स्वाति मालीवाल ने कहा सेक्टर 39 की वो बड़ी बड़ी आलिशान कोठियां हैं जहां सरकार के मंत्री रहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में दिल्ली से आए कई लोगों को रहने के लिए आलिशान बंगले पंजाब सरकार ने दिए हैं। सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामा में बोला झूठ, चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा। जी हां, कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर आज हम खुलासा करने आए हैं। वह अपने आप को महामानव मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने सहूलियत के अनुसार अपनी उम्र कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। बीजेपी बिहार में जादू कर रही है और इस जादू के तहत सम्राट चौधरी जब
जब चाहते हैं अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक उनकी डिग्री को लेकर संदेह था, मगर अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामा में झूठ बोला है। संविधान के आर्टिकल 73 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त कैंडिडेट की उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चुनावी हलफनामा में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष बताई है। क्यों गिर रही भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग, गरीब देशों से भी है पीछे। जी हाँ, बता दें कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत का पासपोर्ट आज वैश्विक मंच पर एक कटु सत्य का सामना कर रहा है। इस साल की शुरुआत में एक भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत के कमजोर पासपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भारतीय पर्यटकों का स्वागत अधिक खुले दिल से करते हैं, लेकिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए वीजा पाना अब भी बेहद कठिन है। दरअसल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर खिसक गया है, जो पिछले साल के 80वें स्थान से पूरे 5 पायदान नीचे है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिक अब केवल 57 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, जो 2024 के 62 देशों से कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।